हमारे पास पता है ये जो चेंज करने वाली जो आपको आदत लगी है ये एक मेकअप आर्टिस्ट से लगी है फार्म हाउस पे। ये आपको किसने बताया? हमारी रिसर्च टीम है, तो हमारे पास शैतान है हमारा प्रोड्यूसर। बात सच है कि जो पेंट चेंज करने की आदत है वो आपको एक मेकअप आर्टिस्ट से लगी है? 50% सही है। क्या हुआ था, आपको हैरास किया एक मेकअप आर्टिस्ट ने? नहीं, फार्म हाउस पे थे, क्या था? मैं नहीं चाहता यार, बताऊं यार, वो नाम कशफ की बर्थडे थी, कशफ अंसारी की बर्थडे थी। हाँ, और फार्म हाउस बुक हुआ था। ठीक है, तो मुझे अच्छे से याद है, वहाँ पे मैं सो रहा था तो एक आया आर्टिस्ट, एहसन आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, वो फीमेल ही था, पता नहीं मेल था, मुझे आज तक नहीं आइडिया, क्योंकि मैं तो भाई ठीक है, पता है आप सो रहे थे, आपको पता नहीं चला। मैं उठा, मैं यूँ देखा, हाँ कह रहे आओ चलो मेरे रूम में। मैंने कहा क्यों, बस आए तो जाओ। तो मुझे उसके नियत में खोट लगा, मैंने कहा नहीं दादा, मैं अपने भाई के पास चला गया यार। लेकिन आप लड़के होने के बाद क्या है, हु आर यू? मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और फूड व्लॉगर भी हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे वो है, अगर आप सवाल करें तो हो सकता है मैं आपको सेल्फ शो। हमारे पास इधर लिखा हुआ है आप शेफ हैं, आप कराटे करते हैं, आप व्लॉगिंग करते हैं, आप फूड की रील्स बनाते हैं। क्या इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? बस यार ये मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। बाज़ दफ़ा हो सकता है मैं बाज़ दफ़ा सोया भी नहीं हूँ इस चक्कर पे, खाली एक ही चीज़ के लिए मेहनत हो रही है, रोकड़ा। अच्छा, तो पैसे अगर आप कमाने तो आप गाड़ी का पंचर लगा सकते हैं। मेरी गाड़ी पंचर हुई हुई है, अगर एक पंचर कर दूंगा, 2 पंचर कर दूंगा एवरेज है, अगर 3-4 हुए फिर तो मुश्किल है। फिर मुश्किल है, वो चटाई वाला काम शुरू करना पड़ेगा किसी को देके। मैं उसके लिए खुद क्लाइंट लेके आऊंगा वैसे। अच्छा, खुद क्लाइंट लेकर आएंगे। अच्छा, ये तो नहीं कि पहले कस्टमर ही खुद? नहीं नहीं, बट मुझे जानना चाहता हूँ एहसन कदीर, माशाल्लाह से आप यंग हैं और आजकल के जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे ही है, वो अब नौकरियां नहीं कर रहे हैं। यूर जेंसी, ठीक है, अब नौकरियों से वो बिल्कुल ऐसे करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। अब दे आर मोर इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। यू आर वन ऑफ देम। ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कब से शुरू हुई? जी बिल्कुल, ये स्टोरी 2018, मुझे अच्छे से याद है, 2018 में। जी बिल्कुल, 2017 में हमने कैमरा लिया था। मेरे बड़े भाई हैं जो फोटोग्राफर रह चुके हैं, और है भी माशाल्लाह से, अभी प्रोफेशनल है। बड़े बड़े जानते भी उनको, और कुछ हैं जलते भी। मैं नहीं जानता आपके भाई, आप नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन आप भी पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। नाम ही काफ़ी है, इनाम देखिए, लॉटरी वाला नाम भी है और काम भी। इसी बात पे मैं भी आपको इनाम दूंगा। क्या बात है, थैंक यू। अच्छा, पहली बात ये है, 2017 में जब लिया था कैमरा, जब हम 300 रुपये का भी शूट कर चुके थे। कैमरा लिया बिल्कुल ऐसी है, 300 रुपये में हमने शूट भी किया। खरीदा नहीं, भाई ने लिया ना, मतलब हमने लिया बोलेंगे ना। अच्छा, अपना भी बेनिफिट शो करना है ना। अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद अब भाई शूट्स करते थे, मुझे बड़ा शौक था, मैं बोलने में बहुत तेज था, ठीक है। अब मैं सबकी व्लॉगिंग करता था। कशफ की व्लॉगिंग मैंने की है। कशफ कौन? कशफ अंसारी, जो कि मानी जानी हस्ती है, अभी दुबई में है और वो बिल्कुल जानती है। गुल्लू थी पहले? जी गुल्लू थी, अभी टुल्लू हो गई है, प्यारी हो गई है ना, मतलब। अच्छा, प्यारी हो गई। आपने उनकी व्लॉगिंग आपने स्टार्ट की है। और कशफ को एक ऐसा नहीं इधर आओ, ये उनका डायलॉग है, मतलब मेरे ऊपर से। हाँ, तो हमने बहुत माशाल्लाह एंजॉय किया था। तो उन्होंने आपको पैसे देती थी या क्या करते? नहीं, फ्री तो दोस्ती आ रही था, हम्बल थे। आप दोस्ती भी कर रहे थे? बिल्कुल ऐसी है। नहीं, दोस्ती में लड़का लड़की की मदद नहीं करता। आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स थी? फीलिंग ऐसी थी यार, वो बहुत मेहनत करती थी, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। मेहनत हटा दो। अच्छा, लव फीलिंग्स थी, यस और नो? वरना कोई लड़का किसी लड़की के लिए नहीं करता कुछ भी जब तक उसको पता है। असल में उसको व्यूज अच्छा आया था, फेमस थी ना यार, हम कैमरे में नहीं था, मजा आया था। नहीं, प्यार करते थे उससे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया, मेरी आंखों में देख के बोलो, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर बिल्कुल। और दूसरी बात ये, फिर हमने, वो मुझे बहुत बोलती थी कि तुम व्लॉगिंग कर लो। और मेरी मुलाकात हुई थी 2018 में अलीना फातिमा से। अलीना फातिमा आज से मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो बहुत हम्बल है, जहाँ हमारी दोस्ती शुरू हुई। और अलीना का किरदार बहुत अच्छा है हमारे साथ ना, और अभी तक है माशाल्लाह से, ठीक है। क्यों? जो अलीना फातिमा मोटी सी जो है, एग्जैक्टली। मोटे लोगों से आगे निकलो, तुम खुद मोटे हो यार, ऐसे नहीं बोलो यार, हर बंदा उसको ये बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ मोटे हैं तो बोलेंगे ना। तुम्हारे बाप को तो नहीं खा रही, मैं तो ये बोलता हूँ डायरेक्ट उसको। फिर तो क्या वो किसके बाप का खा रही? अपने बाप का खाती यार, बाकी माशाल्लाह से अब तो भाई खुद कमा के खा रही है। आप कह रहे हैं कशफ अंसारी किसी और के बाप का खा रही है? वो अपने हस्बैंड का खा रही है ना अब। तो बाप का खा ले, अपने हस्बैंड का खा ले, किसी और का ना खाए। बिल्कुल ऐसी है। अरे तो आप सोशल मीडिया पर्सनालिटीज हो, आप भी माशाल्लाह से कोई कम मोटे नहीं हो, ठीक है? मैं मोटा नहीं हूँ यार, ऐसी बात ना करो यार। ये देखो आपका ये हर किसी का होता है, जिसके पास ये नहीं उसके पास ये भी नहीं है। ये इसका क्या ताल्लुक है? कौन से जिम में आपने देख लिया जिसका ये नहीं उसका ये नहीं? अब मैं आपको बता रहा हूँ, दो कैटेगरी के जिम में होते हैं। एक दूसरों को देख के बनते हैं, एक खुद को मोटिवेट करने के लिए बनते हैं,
तो आप कौन तीसरे वाले हैं? हम तीसरे वाले नहीं, हम दूसरे वाले ही हैं। हम खुद को मोटिवेट करने के लिए बनते हैं कि तो आपको पेट नहीं निकला हुआ यार ऐसा। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ असलियत क्या है। असल में ना वो पैंट के नंबर होते हैं ना 32, 34, 36, इससे आगे ना नंबर बहुत महंगे पैंट के और मिलते भी नहीं है, और वो आपको लॉन्डे में मिलेगा, और ऐसे अच्छे वाले पैंट है ना आपको इस नंबर में मिलेगा। इस वजह से कमर को ठीक करने के लिए मैंने जिम स्टार्ट किया था। आपस की बात है, बताना नहीं किसी को। ये पूरी दुनिया को पता चल गया आपस की बात। ये हम काट देंगे ना, तुम छोड़ो ना यार। आप कह रहे हो कि आपकी जो वेस्ट है वो कितनी है अभी? आप आइडिया करें पहले। 38। नहीं यार ऐसे ना करो यार। मेरी 36 है, तो इसलिए पूछ रहा हूं। सेम है 36। आओ चेंज करके आते, मैचिंग हो जाएगी। ये पेंटों के पीछे पड़ गया ये। पहले ये मोटी लड़कियों के पीछे था, अब मेरी पेंट के पीछे पड़ गया यार। हाँ, ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ये मोटी लड़कियां हमारे दोस्त बातें कर रहा है। आओ चेंज करके आते हैं। ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास पता है ये जो चेंज करने वाली जो आपको आदत लगी है, ये एक मेकअप आर्टिस्ट से लगी है फार्म हाउस पे। ये आपको किसने बताया? हमारी रिसर्च टीम है। तो हमारे पास शैतान है, हमारा प्रोड्यूसर इकराम भाई। शैतान ऊपर से नीचे से आया वैसे ही है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ खड़े हो। मैं तो शो में खड़ा हूँ। अच्छा और वैसे जगह देख के हो जाता है। नहीं, मुझे पता है ये बात सच है कि जो पेंट चेंज करने की आदत है वो आपको एक मेकअप आर्टिस्ट से लगी है। 50% सही है। क्या हुआ था? आपको हैरास किया है एक मेकअप आर्टिस्ट ने? नहीं, फार्म हाउस पे थे, क्या था? मैं नहीं चाहता यार, बताऊं यार वो नाम ना ले आप, चले नाम नहीं लेते। किसी वो सीन ये था, हमारी एक बहुत अच्छी अभी छोड़े कहाँ, कशफ की बर्थडे थी। कशफ अंसारी की बर्थडे थी। हाँ, और फार्म हाउस बुक हुआ था। ठीक है। तो मुझे अच्छे से याद है, वहाँ पे मैं सो रहा था तो एक आया आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है। वो फीमेल ही था, पता नहीं मेल था, मुझे आज तक नहीं आइडिया, क्योंकि मैं तो भाई ठीक है पता आप सो रहे थे, आपको पता नहीं चला। मैं उठा, मैं यूँ देखा, हाँ कह रहे आओ चलो मेरे रूम में। मैंने कहा क्यों, बस आए तो जाओ। तो मुझे उसके नियत में खोट लगा। मैंने कहा नहीं दादा, मैं अपने भाई के पास चला गया यार। ये भाई बोला कौन है? बोले ये। हाँ चल, क्या मसला है? मैं चलता हूँ। आपके भाई शौकीन है? नहीं, भाई शौकीन नहीं है। हाँ। भाई ने डराने के लिए ऐसा किया था, तो वो डर गया। फिर उसके बाद वाकई डरा। अब हाँ। भाई बोल रहे क्या मसला क्या था? मैंने कहा पता नहीं, मैं सो रहा था। और ये बात राज ही है, हमने किसी को बताया नहीं वहाँ पे। अच्छा। और ये वैसे भी राज ही है, आपको मैंने बता दिया। अगर आपको पता कहाँ से चला? वैसे अभी सोच रहा हूं रिसर्च टीम है हमारी, बहुत खतरनाक रिसर्च टीम है। अब वो जलाली बाबा तो नहीं है? मुझे बात बताएं, ये जो कशफ अंसारी की बर्थडे पार्टी थी, इसमें ड्रग्स चल रहे थे? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। इसमें हो सकता है, हो सकता है। आम सी बात है। कशफ अंसारी जो है वो करती हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला कशफ, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा नहीं, बट ये जो है, आप मुझे ये बताएं कि आपकी लव स्टोरी कशफ अंसारी के साथ तो नहीं हुई? नहीं, वो बहुत अच्छी दोस्त नहीं हो पाए ना, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। उससे पहले चलते हैं। अच्छा। आपकी लव स्टोरी क्या थी, बताइए। लव स्टोरी ये है, 50 रुपए खर्ची मिलती थी हमें, जो हर बच्चे को एक मिलता है नॉर्मली। कब की बात है ये 2013 की बात है शायद। ठीक है, 50 रुपए खर्ची मिल रही है डेली की। 50 रुपए खर्ची मिलती थी, तो हम पढ़ाई भी करते थे, जब स्टडी करते थे तो 50 रुपए खर्ची से बहुत कुछ करते थे। अब सेकंड ईयर की लड़की, अब मैं कोई मेरे ख्याल से मैट्रिक में था उस टाइम पे। ठीक है। तो अब मैं हैरान हूँ यार, वो मेरे पीछे पागल है। असल में कुदरती हमें ना जिसम मिला, हम जिम करते थे उस टाइम से, अब हमने छोड़ दिया है ना, तो अब उसको एज का भी आइडिया नहीं है, क्या उम्र है। वो बड़े बड़े समझते थे हमें। आपसे 2 साल बड़ी थी वो? 2 नहीं हो सकते, ज्यादा बड़ी थी। अभी तो 3 बच्चे, 2 बच्चे किसी के इतने। वो कितनी बड़ी थी वो? उम्र में बड़े थे, मतलब वो दिखते नहीं। तो वाले आपको पता, लड़कियां कभी एज बताती नहीं है और दिखता भी नहीं दूसरा। हाँ, ये तो फैक्ट है ना, तो फैक्ट है। औरत से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए, और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। ये तो बड़ी खतरनाक। आप अपनी एज बता दें। मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि आप औरत हैं। नहीं, मैं औरत यार, ये क्या बदतमीजी यार। देखो एक मिनट, मर्द होने का 3 सबूत होता है। अब ये नहीं दाढ़ी, हाँ। अब ये नहीं सामान सामान, अब ये नहीं, आप ये नहीं समझे कि जिस्म के बारे में बोल रहा हूं। अब कुछ लोग समझते हैं मर्द ऐसे पहचाना जाता है। आपने कुछ मर्द को ऐसे देखा होगा, उल्टी सीधी बातें करते हैं, औरतों के साथ घूम रहा है, लोग उसको फिर क्या बोलते हैं, शीमेल, मेल नहीं है। अब मर्द की पहचान कहाँ से होती है? उसके इखलाक से। इखलाक से? बिल्कुल ऐसे। औरत के इखलाक से पहचान नहीं होती उसकी। नहीं, वो आपको पता है, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। वो बोलते हैं ना, सास बहू की कहानी हर घर। सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं सामने से ताड़ रहे हो, फिर पीछे से ताड़ रहे हो। वो वाली बात नहीं है, मैं कैटेगरी वाले में नहीं आ रहा, मैं उसके मतलब पर्सनैलिटी के। यार आप तो बहुत बड़े ठरकी हो यार। हम लव स्टोरी पूछ रहे हैं, आप ताड़ रहे हो। भाई सामने से आ रही है, पीछे से जा रही है, क्या बकवास कर रहे हो आप यार? बकवास नहीं है, सच है। ये सच नहीं है, सच मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ। एहसन कदीर द ठरकी। यार ये क्या बदतमीजी यार, आप ऐसे मुझे ठरकी नहीं बोल सकते। क्योंकि हमारे पास बहुत रिपोर्ट्स है। आपके पास रिपोर्ट गलत है। अभी मैं अगर आपको बताऊं, मेरी शादी के ऑफर ऐसे आए। एक लड़की मुझे घर दे रही थी, लड़की ही थी, आंटी नहीं थी। आप बोलेंगे वो आंटी थी, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ। जी। दूसरी बात, और ऐसे शादी भी हमने बोला यार अभी हुआ यार, अभी नहीं हो सकता। अब क्यों? जेब में नोट नहीं था उस टाइम पे। ऐसे भी टाइम गुजरे हमारे ऊपर, नोट नहीं थे। अभी भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, बंदे की थोड़े बहुत है। पाल लेंगे, एक को पाल लेंगे, 2 को नहीं। अच्छा, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मैच्योर्ड आंटी
हमें पता चला है कि आपको जो है, आप इतने बड़े ठरकी है कि आपको अपनी एज की लड़कियां नहीं मिलती, आपकी 10-15 साल जो आपसे ऊपर में बड़ी हैं वही आपको अप्रोच करती हैं शादी के लिए। यार ये बात सही है, लेकिन आपको ये किसने बताया? भाई हमारी शैतानी टीम है भाई, हमारी रिसर्च टीम है। आप जलाली बाबाओं के पास जाते हैं, मुझे लग रहा है दम वम करवाते तो नहीं है? वो जो रोडों में लिखा हुआ होता है भाई, वो पेन से जुनेद पता नहीं क्या क्या नाम लिखे वो होते हैं, उनके पास हमारे है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, हमारी रिसर्च टीम पहुंचे। बंगाली, जुनेद बंगाली की चले बताइए, क्या क्या ये बात सच है कि खातून जो मेच्योर खातून है आपको अप्रोच करती हैं? ये नहीं छोड़ा।